Hello students, today we start crop production and management. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation, and their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, scale, shovel, plug, etc. in the field. मतलब उन्होंने उनके घर पे क्या क्या देखा, स्केल, शॉवल, प्लग, तो जो कि वो खेतों में काम करते थे। तो वो किस काम में आते हैं, क्या वो उससे यूज़ होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स एंड ऑल प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट एनिमल्स including we means humans cannot make their own food. So where do animals get their own food? तो क्वेश्चन उठता है कि जो एनिमल्स हैं वो फूड अपना कहाँ से लेते हैं। तो हम कहाँ से लेते हैं, या तो एनिमल्स से या प्लांट्स से। हमें ऑलरेडी पता है कि जो फूड है, तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी ईट टू हैव टू ईट फूड, हमें फूड की ही ज़रूरत क्यों है। Because we all know that energy from the food is utilized by the organisms for carrying out their various body functions. हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से। चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम दोनों से अपना फूड लेते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स। अब वी ऑल नीड फूड, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो क्वेश्चन आता है कि हम बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग हों उन्हें, या हमारी कंट्री के लोगों को बात करें, तो उन्हें हम फूड कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो फूड कहाँ से मिलेगा सबको, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉप को एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, उनको उगाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। वी ऑल नोज दैट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अगर हम बात करें तो दैट टिल 10,000 BCE पीपल्स वर नॉमेडिक। नॉमेडिक इट मीन्स रोमिंग, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने और रहने के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो क्या खाते थे, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड स्टार्टिंग हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और साथ में क्या करते थे, शिकार भी करते थे एनिमल्स का अपने खाने के लिए। बट थोड़े समय धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, दे कुड कल्टिवेट लैंड, उन्होंने खेती करना शुरू किया, एंड प्रोड्यूस राइस, और क्या उगाया, चावल, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरी फूड क्रॉप्स उठानी शुरू हुई। इस तरह से दस वाज ब्रॉन एग्रीकल्चर, और फिर वहाँ से क्या शुरू हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज कि व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या है। When plant of the same kind are cultivated at one's place on a large scale is called a crop। यानी अगर किसी बड़ी जगह के ऊपर एक ही जैसे प्लांट्स उगाए जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉप। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप ऑफ वीट, अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अगर एक ही जगह पर बहुत सारे सभी प्लांट्स केवल गेहूं के बोए जाएं, इसका मतलब हमने क्या बोया है, गेहूं की फसल। अब इसी तरह से हमें पता है कि जो ये क्रॉप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की होती है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। सो दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिस ऑफ सीज़न। अगर इनको हम सीज़न के अकॉर्डिंग बांटें तो ये मेनली कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की। जैसे कि फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप and second is rabi crop. Kharif crop is mainly shown in rainy season, which is called kharif crop.
द रेनी सीजन इज़ इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। हमें पता है कि हमारा रेनी सीजन कब होता है, जून से सितंबर, और इसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इस समय हम क्या उगाते हैं, पैडी, मेजाई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्राज आर शोन इन खरीफ। देन सेकेंड इज रबी क्रॉप, दिस इज शोन इन विंटर सीजन, मतलब मेनली इसे हम सर्दियों के सीज़न में बोते हैं, और वो कब होता है, अक्टूबर टू मार्च। दिस इज कॉल्ड एज रबी क्रॉप। एग्जाम्पल wheat, gram, pea, mustard, linseed, etc. These are all rabi crops. Beside this, one type of crop is also we are known as Jayad crop. Jayad, it means in summer season. Summer season, June to May to June. These are pulses, vegetables. These are Jayad crop. Then next question is occur basis practice of crop production, कि जब हम क्रॉप लगाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की करने की आवश्यकता होती है, या हम किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो डूइंग टू द मेन एक्टिविटीज टास्क आर रेफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस which are these are like as first is preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers. Fourth is irrigation. Fifth is protecting from weeds. फिर next is harvesting and storage. We discuss all these points one by one. और first point is preparation of soil. Preparation of soil यानी कि मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार करना इट मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले सबसे पहला पॉइंट होता है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब मिट्टी को ऊपर नीचे करना और उसको लूज़ करना, जिससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर एयर आराम से जा सके। दिस अलाउज दैट द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिससे कि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स नीचे गहराई तक मिट्टी के अंदर जा सकें। एंड द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। इससे क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो आसानी से इजीली ब्रीथ कर सकती हैं इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जब वो अधिक गहराई के अंदर भी नीचे जाएंगी तो वो आसानी से ब्रीथ कर सकती हैं। इसीलिए हमें सॉइल को क्या करना पड़ता है, लूज़ करना पड़ता है। और जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। जो लूज सॉइल होती है उससे अर्थवर्म और माइक्रोब्स क्या करते हैं, ग्रोथ अच्छी करते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, और ये किसान के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, जिससे कि मिट्टी के अंदर ह्यूमस भी बनती है और मिट्टी आसानी से लूज़ हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है दूसरी क्लासेस के अंदर कि दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, and in addition deep plants and animals get decomposed by soil organisms, कि यानी कि मिट्टी के अंदर वाटर, एयर और कुछ अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें। एंड इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, जिससे इस डिकम्पोजिशन से क्या होता है, उस मिट्टी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर वापस हो जाते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को वापस कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स। और इसीलिए ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर सॉइल सपोर्ट ए प्लांट ग्रोथ। अगर हम मिट्टी को लूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, केवल ऊपर की जो एक लेयर है वो ही, कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर है वो ही मिट्टी को क्या करेगी, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। उस चीज़ को बढ़ाने के लिए या उस चीज़ की और ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन बी यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम मिट्टी को लूज़ करते हैं ताकि नीचे की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें भी प्लांट क्या कर सके, आसानी से यूज़ कर सके। सो वी यूज़ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब हम इन चीज़ों से किस किस चीज़ों से कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। टिलिंग और प्लगिंग यानी हल चलाना या मिट्टी को पलटना। टिलिंग पलटना, प्लगिंग हल चलाना। दिस इज़ डन बाय द यूजिंग अ प्लग, और प्लग यानी हल, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हल। और ये हल किसके बने हुए हो सकते हैं, या तो लकड़ी के या आयरन के। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग, इसलिए प्लगिंग करने से पहले हम कई बार उसमें पानी भी पिला सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं। द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। कई बार हम देखते हैं कि खेतों के अंदर बहुत मोटे मोटे मिट्टी के टुकड़े या बड़े बड़े पत्थर जैसे बड़े साइज होते हैं, क्लम्स होते हैं। सो ज़रूरी हो जाता है कि इन टुकड़ों को तोड़ा जाए या उनकी बारीक मिट्टी की जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग यानी उन चीज़ों को समतल करते हैं, उन मिट्टी के टुकड़ों को तोड़ा जाता है बाय द लेवलिंग। एंड लेवलिंग इज़ द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। इसलिए जैसे इरिगेशन के लिए ज़रूरी है प्लगिंग, उसी तरह से लेवलिंग भी ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। इसके लिए एक लेवलर की ज़रूरत होती है, यानी हल के साथ साथ एक लकड़ी का बड़ा पट्टा भी लगा लेते हैं, या ट्रैक्टर के साथ खेती करते हैं तो उसके पीछे भी लेवलर लगा के उसको लेवल किया जाता है। अब आता है कि जब हमने प्लगिंग और टिलिंग की बात की है तो वो किस इम्प्लीमेंट्स के थ्रू या किस टूल्स के थ्रू किया जाता है। तो दिस इज़ ड्यू बाय plug. Before sowing the seeds, it is necessary to break the soil clumps to get better yield. So we use different type of tools, use the purpose like as plug, hoe, cultivator. तो प्लग यानी हल कैसा होता है, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम, ये बहुत पुराने समय से यूज़ आ रहा है। टिलिंग द सॉइल, सॉइल को हटाने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर्स मिलाने के लिए, रिमूविंग द वेड्स, जो बीच में खरपतवार उग के आ जाती है, और मिट्टी को टर्न द सॉइल। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इट इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, और ये किसके द्वारा उठाया जाता है, एक जोड़ी बैल के थ्रू, या अदर कोई एनिमल्स भी हो सकता है जैसे हॉर्स है, कैमल है, उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, इस प्लग को चलाते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग श्योर, जिसको हम प्लग श्योर के नाम से भी जानते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लग शाफ्ट। इसके अंदर एक लंबी लकड़ी का हिस्सा होता है जिसे हम प्लग शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। द अदर एंड ऑफ अटैच इज ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्क नेक्स। तो यानी जो उसका एक लंबा दूसरा हिस्सा होता है वो बैलों के कंधे, गर्दन के ऊपर भी रखा हुआ होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैरी इजीली ऑपरेट द प्लग, और इन हल को एक आदमी बड़ी आसानी से चला सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम खेती के साथ में यूज़ करते हैं हॉय। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर ए लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ये एक लंबी लकड़ी या आयरन से बना हुआ हो सकता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉर्ड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है। इसके आगे की ओर एक पतली लोहे की पत्ती लगी हुई होती है, फिक्स्ड ऑन द वर्ड्स इट्स एंड, इसके एंड के ऊपर लगी होती है, जो कि ब्लेड की तरह काम करती है। एंड इट्स पुल्ड बाय द एनिमल्स, इसे भी एनिमल्स के थ्रू खींचा जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपने आजकल देखा होगा कि हम बैलों के से हल लगाने की जगह, जैसा कि नीचे पिक्चर में शो हो रहा है कि ट्रैक्टर है, तो इसके ट्रैक्टर के पीछे भी हम हलों का जोड़ा लगा लेते हैं जिसे हम कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं। यानी इससे एक से ज़्यादा लाइंस में एक साथ
मिट्टी को पुल किया जा सकता है। नाउ इट इज़ प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी जो ट्रैक्टर के द्वारा करी जाती है उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, इसके थ्रू लेबर भी कम लगती है यानी श्रम भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है।